अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका खैर मकदम करता हूँ AMG कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सेकंड ग्रेड उर्दू का बैच। सेकंड ग्रेड उर्दू के बैच को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने इस सिलेबस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आपको जैसे कि पहले पता है कि उर्दू का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है ज़बान का तारुफ। ज़बान के तारुफ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही ज़बानों में, उर्दू में भी और हिंदी में भी, दोनों ही ज़बानों में इस टॉपिक को और उर्दू को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि जो बच्चे उर्दू लिखने में कमजोरी जिनकी रहती है वो उर्दू को हिंदी में लिखकर भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उर्दू को हिंदी में लिखकर ही याद करें। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बता रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि जिन बच्चों को परेशानी आती है उर्दू लिखने में वो उर्दू को, क्योंकि उर्दू का जो खत नस्तालिक है वो खत नस्तालिक थोड़ा धीरा चलता है देवनागरी लिपि से, ठीक है, तो वो उर्दू को हिंदी में लिखकर भी याद कर सकते हैं। और कंपटीशन में आपसे वो रिटन पेपर नहीं लेगा बल्कि वो आपसे कैसा पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, लिखा हुआ आपके सामने होगा, सिर्फ आपको टिक करना है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि आप हिंदी में याद करके आए हैं या उर्दू में। तो हम शुरू करते हैं आज हमारा पहला टॉपिक और हमारी पहली क्लास, उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका को हम आसानी से आसान भाषा में समझने के लिए, उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका को आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका को 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। दोस्तों, ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है बल्कि ये डिवाइडेशन मेरे द्वारा, सुम के द्वारा इवेंट किया गया है, मेरे द्वारा खुद के द्वारा किया गया है। सबसे पहले आएगा उर्दू जबान। हम किस जबान के बारे में पढ़ रहे हैं? उर्दू जबान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा उर्दू जबान। कौन सी जबान? उर्दू जबान। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा उर्दू लफ्ज। कौन सा लफ्ज? उर्दू लफ्ज। उर्दू लफ्ज। उर्दू लफ्ज। तीसरा रहेगा उर्दू का खानदान। उर्दू का खानदान। उर्दू का खानदान कि उर्दू किस खानदान से ताल्लुकात रखती है। उर्दू का खानदान। चौथा है नजरियात। चौथा कौन सा है? नजरियात। चौथा है नजरियात। पांचवा है उर्दू के दूसरे नाम। उर्दू के दूसरे नाम। उर्दू के दूसरे नाम। उर्दू के दूसरे नाम। और छठा टॉपिक जो हमारा रहेगा दूसरी जबान। दूसरी जबान। दूसरी जबान। दूसरी जबान वे उनके मकाम। वे उनके मकाम।
ठीक है। नजरियात उर्दू के दूसरे नाम, दूसरी जबान में उनके मकाम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए, बिल्कुल आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उर्दू जबान, दूसरा है उर्दू लफ्ज, तीसरा है उर्दू का खानदान, चौथा है नजरियात, पांचवा है उर्दू के दूसरे नाम और छठा है दूसरी जबानें व उनके मकाम। दूसरी जबानें व उनके मकाम। अब हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं यहां से, उर्दू जबान। पहला हम पढ़ रहे हैं उर्दू जबान। उर्दू जबान। अब दोस्तों सबसे पहले ये सवाल बनता है कि जबान किसे कहते हैं, जबान क्या है। तो जबान आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। जबान क्या है? आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। क्या है? जबान आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। जबान आवाज व अल्फाज का मजमुआ है। ठीक है, एक बात हमारे समझ में आई, जबान क्या है? तो जबान आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। जबान आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। ठीक है, यहां तक आई समझ। जबान क्या है? तो जबान एक जरिया है। जबान क्या है? एक जरिया है। जरिया है, क्या है? एक जरिया है, एक साधन है, एक माध्यम है। जबान एक जरिया है, एक साधन है, एक माध्यम है। किस चीज का? किस चीज का दोस्तों? अपने ख्यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने का। जबान एक जरिया है। यह सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जबान साधन है या साध्य है। साधन का अंतर साधन का मतलब होता है वह संसाधन, वह चीज जिसका कि साध्य तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाए, वह तो कहलाता है साधन। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे कि आपने अभी रीट में पढ़ा होगा, लक्ष्य और उद्देश्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो लक्ष्य कभी बदलता नहीं है, जबकि उद्देश्य दैनिक जीवन में बदलते रहते हैं। उसी तरीके से साधन तो माध्यम होता है, साधन माध्यम का काम करता है, जबकि साध्य क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो जबान क्या है? आवाज और अल्फाजों का मजमुआ है। जबान किसे कहते हैं? जबान एक जरिया है, एक साधन है, एक माध्यम है। किस चीज का? अपने ख्यालात। किसका? अपने ख्यालात और एहसासात का। अपने ख्यालात, अपने ख्यालात, एहसासात, अपने ख्यालात, एहसासात व जज्बात का। अपने ख्यालात, एहसासात व जज्बात का दूसरों तक पहुंचाना। जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने का। को दूसरों तक पहुंचाने का। दूसरों तक पहुंचाने का। दूसरों तक पहुंचाने का। वे पहुंचाने का। वे पहुंचाने का। वे दूसरों के ख्यालात, वे दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझने का। ख्यालात, एहसासात
व जज्बात को समझने का, एहसासात को समझने का। यहाँ तक आया आपके समझ में? ज़बान क्या है? ज़बान एक ज़रिया है, एक साधन है, एक माध्यम है किस चीज़ का? अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने का, दूसरों के ख़यालात और एहसासात को समझने का। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। अब ये बताएं कि हम अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुँचाएंगे कैसे? हम अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक केवल और केवल दो ज़रिए हैं हमारे पास, दो ही साधन हैं जिससे हम अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और वो ज़रिया क्या क्या है मेरे दोस्तों? वो ज़रिया है, एक तो बोल करके, एक तो या तो हम बोल करके या फिर लिख करके। आपने किसी को देखा और उसको देखकर आपके मन में कुछ विचार आए और अपने विचारों को आप कैसे उस तक पहुंचा सकते हैं? या तो बोलेंगे या लिख कर देंगे। और अब दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझने का जरिया, तो दूसरों के ख्यालात और एहसासात को कैसे समझेंगे? तो दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझेंगे हम पढ़कर और सुनकर, पढ़कर और सुनकर, सुनकर और पढ़कर या पढ़कर या सुनकर। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? कि अब देखें, दोबारा से देखें, हम पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका को हमने आसानी से समझने के लिए इसे 6 भागों में बांटा। और पहला भाग है हमारा उर्दू ज़बान। कौन सा है? उर्दू ज़बान। कौन सा है? उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान। तो ज़बान किसे कहते हैं? ज़बान आवाज़ और अल्फाजों का मजमुआ होती है। ज़बान होती क्या है? कि ज़बान एक ज़रिया है, एक साधन है, एक माध्यम है किस चीज़ का? अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने का और दूसरों के ख़यालात और एहसासात को समझने का। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? तो दूसरों तक अपने ख्यालात और एहसासात को हम कैसे पहुंचा सकते हैं? बोल करके और लिख करके। जबकि दूसरों के ख्यालात और एहसासात को हम कैसे समझ सकते हैं? पढ़ करके और सुन करके। इससे हमें ज़बान की चारों महारतें, ज़बान की 4 महारतें होती हैं। ज़बान की 4 महारतें होती हैं। वो निकल के आई या नहीं आई? ज़बान की चारों महारतें कौन कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चारों महारतें, ज़बान की 4 महारतें होती हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों हमारे सामने आ गई। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जबकि ज़बान के 4 मकासिद होते हैं। ज़बान के कितने मकासिद होते हैं? 4 मकासिद। ज़बान के 4 मकासिद। मकसद की जमा है मकासिद। मकासिद होते हैं कौन कौन से? सुन, बोलना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। ठीक है, ज़बान के 4 महारतें तो कौन कौन सी हो गई? ज़बान की 4 महारतें हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जबकि ज़बान की 4 मकासिद, मकासिद, ज़बान के 4 मकासिद, 4 मकासिद कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। यहाँ पर सुनना नहीं है। सुनना ज़बान की मकासिद में नहीं है, मकसद नहीं है। क्योंकि किसी भी ज़बान के 4 ही मकासिद हो सकते हैं। हम उस ज़बान को बोल सकें
उस जबान को पढ़ सकें, उस जबान को लिख सकें और उस जबान को समझ सकें। जबकि जबान में 4 महारतें, महारत यानी होता है कौशल, महारत यानी क्या होता है? कौशल, कौशल, महारत यानी होता कौशल। जबान में 4 कौशल हमें आने चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक आया समझ में? तो आप देखें, जब एक बार हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, जबान क्या किसे कहते हैं? आवाज और अल्फाजों का मजमूए को जबान कहते हैं। जबान क्या है? जबान एक जरिया, एक साधन, एक माध्यम या जरिया है। ठीक है, किस बात का? अपने ख्यालात, अपने ख्यालात, अपने दिल में जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझने का। तो हम अपने ख्यालात और एहसासात को या जज्बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हम अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात को दूसरों तक, सिर्फ किसी को हमने देखा और हमारे मन में कोई विचार आया तो हम उस तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? बोल करके और लिख करके। ठीक है, जबकि दूसरों के ख्यालात और एहसासात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम सुन करके और पढ़ करके। कोई बोलेगा तो हम सुनेंगे, कोई लिखेगा तो हम पढ़ेंगे। तो जबान की चारों महारतें जो हैं, चारों कौशल जो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हमारे सामने आते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों हमारे समझ में आ गए। जबकि जबान के 4 मकासद, मकसद होते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। अगर यहाँ तक आप समझ गए तो रीट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों के जबान की 4 मकासद कौन कौन से हैं। जबकि सीटेट 2019 में, सीटेट 2019 में लेवल 2 में हिंदी में, लेवल 2 में हिंदी में यह सवाल आया था कि जबान क्या है? जबान एक साधन है, एक जरिया है, एक माध्यम है अपने ख्यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने का, दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझने का। फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। हमारे सामने 4 चीज निकल के सामने आई। एक बोलना, एक पढ़ना, एक लिखना और एक समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। ठीक है, अब देखो, इनमें से 2 अमल, 2 कार्य ऐसे हैं जिनमें इंसान हमें कोई हरकत, कोई एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा। जबकि 2 काम ऐसे हैं जिसमें इंसान हमें कोई हरकत करता हुआ नजर नहीं आएगा। उन्हें कहते हैं अमली मकासद और गैर अमली मकासद। तो बोलना, और लिखना, बोलना और लिखना, तो यह है अमली मकासद। कैसे मकासद हैं? अमली, अमली मकासद, अमली मकासद। कैसे मकासद हैं? अमली मकासद, अमली मकासद। ठीक है, ये कैसे मकासद हैं? अमली मकासद हैं। जबकि लिखना, जबकि पढ़ना और समझना, जबकि पढ़ना और समझना, जबकि पढ़ना और समझना, पढ़ना और समझना कैसे मकसद हैं? पढ़ना और समझना गैर अमली, गैर अमली, गैर अमली, गैर अमली। कैसे मकासद हैं? गैर अमली, या इसी का दूसरा नाम है नजरी, नजरी, गैर अमली या फिर नजरी, नजरी मकासद, नजरी मकासद। ठीक है, अमली मकासद कौन कौन से हैं? बोलना और लिखना 2 ऐसे कार्य हैं जिनमें इंसान अमल करता हुआ दिखाई देता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। सुनते हुए आपको नहीं पता कि मैं आप
सुनते हुए मैं किसी को पता नहीं चल रहा है कि आप सुन रहे हैं या आपका ध्यान किसी और जगह है, जबकि मैं बोल रहा हूं तो सभी को दिखाई दे रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो लिखता हुआ भी मैं सभी को एक्टिविटी करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। तो ये दोनों हो गए अमली मकासिद। कैसे मकासिद हो गए? अमली मकासिद। जबकि पढ़ना और समझना या फिर सुनना और पढ़ना और समझना तीनों भी आ सकते हैं और दोनों भी आ सकते हैं। सुनना या पढ़ना आ जाएगा या पढ़ना या समझना दोनों में से एक आएगा। तो ये कैसे हैं? गैर अमली मकासिद हैं। कैसे मकासिद हैं? गैर अमली मकासिद हैं। तीसरी बात जो हमारे सामने निकल के आई दोस्तों कि ज़बान क्या है? ज़बान एक इंसानी अमल है। ज़बान एक इंसानी अमल है। इंसानी अमल है। इंसानी अमल है। ज़बान एक इंसानी अमल है। एक इंसानी अमल है जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कहते हैं सही। सही का मतलब होता है कोशिश करना। सही का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। सही का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ज़बान एक इंसानी अमल है। ज़बान एक इंसानी अमल है। इंसानी अमल को कहते हैं सही। सही यानी कोशिश करना। और मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है किसी भी टेट में। किसी न किसी टेट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ज़बान एक इंसानी अमल है और इंसानी अमल को क्या कहते हैं? सही कहते हैं। सही यानी कोशिश करना। दूसरी बात जो हमारे निकल के आती है सामने कि ज़बान एक इक्तिसाबी ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है। ज़बान एक कैसा अमल है? ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है। ज़बान एक इक्तिसाबी अमल। इक्तिसाबी का मतलब होता है मेरे दोस्तों अर्जित प्रक्रिया है। ज़बान एक कैसी प्रक्रिया है? अर्जित प्रक्रिया है। जब देखो दो बातें होती हैं। चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें एक होती है LAD लैंग्वेज एक्वायर्स डिवाइस। लैंग्वेज एक्वायर्स डिवाइस यानी जबान अर्जित करने की क्षमता। बालक जबान एक अर्जित प्रक्रिया होती है। जबान तो कैसी प्रक्रिया है? एक अर्जित प्रक्रिया है। बच्चा जिस माहौल में, जिस भी देश में पैदा होगा, जिस भी माहौल में पैदा होगा, वो अपनी मादरी जबान को खुद ब खुद सीख जाएगा। ठीक है। एक इंसान अरब में पैदा होता है तो वो अरबी बोलता है, कोई फारस में पैदा होता है वो फारसी बोलता है, कोई हिंदुस्तान में पैदा होता है, अगर उत्तरी भारत में पैदा हुआ तो हिंदी या कोई दूसरी जबान, दक्षिण भारत में पैदा हुआ तो दक्षिणी जबान जो भी है, ठीक है, मराठी, कन्नड़ी, जो भी जबान है वो उसी जबान को, मादरी जबान को बोलेगा। यानी जबान एक अर्जित करने की क्षमता है जिसे लैंग्वेज एक्वायर्स डिवाइस कहते हैं चोम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत में। ठीक है। जबकि जबान बोलने की क्षमता, जो बोलने की क्षमता है वो जन्मजात होती है। यानी पैदाइशी होती है। जबान बच्चा जो ऐसे पैदा होता है तो वो जन्म के साथ ही बोलना, कुछ महीनों बाद वो बोलना शुरू करता है। और जबान के अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषा विद्वानों ने अलग अलग बल बनाना, गुटकना आपने पढ़े होंगे रीट में। तो ये जबान, उसकी जबान प्रथम सही शब्द वो 9 से 10 महीने में प्रथम सही शब्द बोलने
लगता है। तो जबान एक इक्तिसाबी अमल है, एक अर्जित अमल है, और जबान एक इंसानी अमल है। इंसान जबान का इस्तेमाल करता है। आप और हम अपनी बात को कहने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अपनी बात को कहने के लिए हम जबान, किसी न किसी जबान को जरिया बनाते हैं, साधन बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने ख्यालात और एहसासात को आप तक पहुँचाते हैं, और आप अपने ख्यालात और एहसासात को हम तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। फिर आगे चलते हैं हम। जबान एक, देखो दोस्तों, उर्दू में बोलने वाले को क्या कहते हैं? ज़बान में उर्दू में बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो उर्दू क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कहते हैं उर्दू में बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कहते हैं, इसे कहते हैं, उर्दू में बोलने वाले को कहते हैं काइल। गालिब का एक शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं काइल। ठीक है, वही तो काइल यानी उर्दू में बोलने वालों को क्या कहते हैं? काइल। और यह क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन कहाँ आ चुका है? यूपी टेट में। इसी तरीके से उर्दू में सुनने वाले को क्या कहते हैं? उर्दू में सुनने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उर्दू में सुनने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उर्दू में सुनने वाले को कहते हैं मेरे दोस्तों सामई से बना है सामईन हजरत। आपके सुना होगा ना सामईन हजरत। ठीक है, सामई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। एक बार मैं आपको फिर पीछे ले चलता हूँ। उर्दू में सुनने वाले को क्या कहते हैं? उर्दू में सुनने वाले को कहते हैं सामये कहते हैं मेरे दोस्तों। अब तक हमने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका में सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं उर्दू ज़बान। तो ज़बान क्या है? ज़बान किसे कहते हैं? ज़बान किसे कहते हैं? तो आवाज़ और अल्फाजों का जो मजमुआ होता है उसे हम ज़बान कहते हैं। ज़बान क्या है? ज़बान एक ज़रिया है, एक माध्यम है, एक साधन है किस चीज़ का? अपने ख़यालात और एहसासात व जज्बात को दूसरों तक पहुँचाने का और दूसरों के ख़यालात एहसासात को समझने का। हम दूसरों तक अपने ख़यालात और एहसासात जज्बात को कैसे पहुँचा सकते हैं? तो बोल करके और पढ़ करके। जबकि हम किसी के ख्यालात और एहसासात को कैसे समझ सकते हैं? तो सुन करके और पढ़ करके, जबकि बोल करके और लिख करके हम अपने ख्यालात को पेश करते हैं, और पढ़ करके और सुन करके अपने ख्यालात, तो सामने वाले के ख्यालात को समझते हैं। इससे हमारे ज़बान की चारों महारतें, कितनी महारतें? चारों महारतें निकल के सामने आती हैं। कौन कौन सी महारतें? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़बान की चारों महारतें, चारों कौशल हमारे सामने निकल के आते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जबकि ज़बान के 4 मकासद होते हैं। क्या होते हैं? 4 मकासद। कौन कौन से? बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना।
फिर हमने देखा बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना में दो तो हैं अमली मकासिद और दो हैं गैर अमली मकासिद। अमली मकासिद वह मकासिद जिनमें इंसान कोई काम करता हुआ नजर आता है उन्हें कहते हैं अमली मकासिद, और जिनमें इंसान काम करता हुआ नजर नहीं आता उन्हें कहते हैं गैर अमली मकासिद। गैर अमली मकासिद को ही हम कहते हैं, दूसरा नाम है नजरी मकासिद। जबान क्या है? तो जबान एक इंसानी अमल है। जबान एक कैसा अमल है? जबान एक इंसानी अमल है। जबान एक इंसानी अमल है। इंसानी अमल है यानी सही यानी कोशिश करना, सही यानी कोशिश करना। और यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। फिर हमने देखा जबान एक इक्तिसाबी अमल है। इक्तिसाबी अमल है। जबान एक इक्तिसाबी अमल है। इक्तिसाबी अमल यानी अर्जित प्रक्रिया है। लैंग्वेज एक्वायर्स डिवाइड, LAD, चोम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत के अनुसार। फिर हमने देखा उर्दू में बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो उर्दू में बोलने वाले को कहते हैं कायल, उर्दू में सुनने वाले को कहते हैं सामे। अब हम अगले पेज पे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। और दूसरा हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक तो हमने देखा जबान, दूसरा है उर्दू लफ्ज। और उर्दू लफ्ज से मुताल्लिक हमसे क्या सवाल पूछा जा सकता है ये हम देखेंगे इसमें। उर्दू लफ्ज, तो उर्दू लफ्ज उर्दू लफ्ज से हमसे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले और सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तो किस जबान का लफ्ज है? आपको वो पहला ऑप्शन देगा अरबी, जबकि उर्दू अरबी भाषा का शब्द नहीं होकर, उर्दू अरबी जबान का लफ्ज नहीं होकर उर्दू है तुर्की भाषा का। कौन सी भाषा का? तुर्की। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? किस जबान का लफ्ज है? उर्दू किस जबान का लफ्ज है? ठीक है मेरे दोस्तों, तो उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। तुर्की जबान का लफ्ज है। ठीक है, तुर्की जबान का लफ्ज है, जिसके मायने क्या होते हैं? जिसके मायने होते हैं फौज, लश्कर, या छावनी के होते हैं। फौज, लश्कर या छावनी के होते हैं। ठीक है, फौज, लश्कर या छावनी के होते हैं। किसके होते हैं? फौज, लश्कर या छावनी। फौज, लश्कर या छावनी के होते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये बनता है, इसका मतलब क्यों पड़ा, ऐसा क्यों पड़ा, ये हम बाद में देखेंगे। फौज, लश्कर या छावनी के होते हैं। अब आता है सबसे पहले उर्दू लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में, किसी ईस्वी में? 734 ईस्वी में तुर्क का एक बादशाह था। तुर्क के बादशाह कुलतगीन, तुर्क के बादशाह कुलतगीन ने तुर्क के
बादशाह कुलतगीन ने सबसे पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। उर्दू लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? तुर्क के बादशाह कुलतगीन ने। और एक और सवाल अगर कभी पूछ लिया कि उर्दू तुर्की भाषा के किस लफ्ज से बना है, किस लफ्ज से बना है, तो तुर्की भाषा के उर्दू से बना है। उर्दू लफ्ज जो है वो तुर्की भाषा के उर्दू से बना है। ये वाव इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पेश होता है, ये वाव यहाँ पर आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। उर्दू तुर्की भाषा के उर्दू लफ्ज से बना है, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल तुर्क के बादशाह कुलतगीन ने किया था। कुलतगीन नामक बादशाह ने किया था। और इसने इस लफ्ज का इस्तेमाल किसके लिए किया था? छावनी के लिए। किसके लिए किया था? छावनी के लिए। छावनी के लिए इसने सबसे पहले इस्तेमाल इस लफ्ज का किया था। यहां तक आया समझ में? यहां तक कोई परेशानी? उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। तुर्की जबान के किस लफ्ज से बना है? तुर्की जबान के उर्दू लफ्ज से बना है। ठीक है, उर्दू तुर्की जबान के उर्दू लफ्ज से बना है। सबसे पहले इस्तेमाल इसका 734 ईस्वी में तुर्क के बादशाह कुलतगीन ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। और किसके लिए किया? छावनी के लिए। किसके लिए किया? छावनी के लिए किया था। 1780 में। कब? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में गुलाम हमदानी मुसैफी गुलाम हमदानी मुसैफी ने उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल भाषा के लिए किया। जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल गुलाम हमदानी मुसैफी ने उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल किया 1780 ईस्वी में। गुलाम हमदानी मुसैफी ने जबान के लिए, जबकि कुलतगीन ने छावनी के लिए। जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? गुलाम हमदानी मुसैफी ने किया था। ठीक है, यहां तक आया समझ में? उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। तुर्की जबान के किस लफ्ज से बना है? उर्दू से बना है। उर्दू लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल तुर्क 734 ईस्वी में। कब? 734 ईस्वी में तुर्क के बादशाह कुलतगीन ने किसके लिए किया? छावनी के लिए किया। किसके लिए किया? छावनी के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया। जबकि भाषा के लिए, जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल गुलाम हमदानी मुसैफी ने किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। अब जब बात समझ में आई कि 1780 ईस्वी में यह लफ्ज आया, कौन सा लफ्ज आया? जबान के लिए उर्दू लफ्ज आया, तो इससे पहले उर्दू का क्या नाम था? ठीक है, तो 13वीं से 18वीं शताब्दी, 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू का जो नाम था वो था हिंदी या हिंदवी। ठीक है, 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू का क्या नाम था? 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू का नाम था हिंदी या हिंदवी। अब ये सवाल ये उठता है मेरे दोस्तों कि उर्दू का यही नाम क्यों पड़ा? तो हम जानते हैं कि उर्दू जबान कहाँ पैदा हुई? हाँ बताएं, शाबाश। उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई, और हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण जो जबान हिंदुस्तान में बोली जाती थी उसे कहा गया हिंदी या हिंदवी। हिंदुस्तान में पैदा होने का कारण, किसमें? हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से
हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से उर्दू को क्या कहा गया? हिंदी या हिंदवी कहा गया। और यह नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यह हिंदुस्तान में पैदा हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि उर्दू की रूह या पैकर यानी होता सांचा या ढांचा। पैकर कैसा है? खालिस हिंदुस्तानी है। कैसा है? खालिस हिंदुस्तानी है। उर्दू की रूह या उर्दू का पैकर खालिस कैसा है? खालिस हिंदुस्तानी है। ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ तक? इसलिए हम कह सकते हैं कि उर्दू की रूह या पैकर कैसा है? खालिस हिंदुस्तानी है। और अमीर खुसरो, आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो। कौन सा खुसरो? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के ज़माने में अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था ना, जिसने अमीर खुसरो का एक वक्तव्य भी आता है कि जब रणथंभौर का किले को 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा फतेह कर लिया गया, तो वो कहता है आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। तो वही अमीर खुसरो के ज़माने में उर्दू का नाम क्या था? हिंदी या हिंदवी। अब अमीर खुसरो का हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? तो क्योंकि अमीर खुसरो को कहा जाता है उर्दू का सबसे पहला शायर। उर्दू का सबसे पहला शायर किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। उर्दू का सबसे पहला शायर उर्दू का सबसे पहला शायर कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में दें कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो की पहेलियां, एक क्वेश्चन है, पहेलियां किससे मंसूब की जाती हैं? पहेलियां किससे मंसूब की जाती हैं? तो वो किससे मंसूब, यानी पहेलियों की इब्तिदा शुरुआत किससे की जाती है? तो अमीर खुसरो से की जाती है। ठीक है। उर्दू में रेख्ता गोई की शुरुआत, रेख्ता गोई या शायरी की शुरुआत करने वाला पहला इंसान कौन है? तो वो भी कौन है? अमीर खुसरो। अमीर शायरी की शुरुआत इब्तिदा या शुरुआत करने वाला पहला इंसान कौन है? इब्तिदा या शायरी की इब्तिदा रेख्ता गोई की शुरुआत या इब्तिदा करने वाला पहला इंसान कौन था? तो अमीर खुसरो था। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया? तो अब हम चलते हैं पीछे वापस पेज पे। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका हम पढ़ रहे हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका को आसान समझने के लिए हम इसे 6 पार्टों में बांट सकते हैं। सबसे पहला था उर्दू ज़बान।
उर्दू ज़बान को हमने देखा, ज़बान क्या है, किसे कहते हैं। तो ज़बान किसे कहते हैं? आवाज़ और अल्फाजों के मजमूओं को हम ज़बान कहते हैं। ज़बान क्या है? ज़बान एक ज़रिया है, एक माध्यम है, एक साधन है। ये सीटेट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ज़रिया है, एक साधन है, एक माध्यम है, किस चीज़ का? अपने ख्यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने का। दूसरों तक हम अपने ख्यालात और एहसासात को कैसे पहुंचा सकते हैं? तो बोल करके और लिख करके। जबकि अब ज़बान के ज़रिए हम दूसरों के ख्यालात और एहसासात को समझ भी सकते हैं, और समझेंगे कैसे? सुन करके और पढ़ करके। इससे हमें चार बात समझ में आई कि ज़बान की चार महारतें होती हैं, ज़बान की चार कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन के थे, और यही क्वेश्चन ज़बान के चार मकासिद, मकसद की जमा है मकासिद यानी उद्देश्य। ज़बान के चार मकसद कौन कौन से हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। एक बार फिर से देखो, क्रम ही पूछेगा वो आपसे, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, ठीक है। यहां तक समझ में आया? फिर है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना में दो तो हैं अमली मकासिद, दो हैं गैर अमली मकासिद। अमली मकासिद वो मकासिद जिनमें इंसान एक्टिविटी या क्रिया करता हुआ, अमल करता हुआ दिखाई देता है, वो अमली मकासिद। जिनमें इंसान क्रिया करता हुआ या अमल करता हुआ नहीं दिखाई देता, उन्हें कहते हैं गैर अमली। गैर अमली का दूसरा नाम है नजरी, तो नजरी मकासिद, ठीक है। ज़बान एक क्या है? ज़बान एक इंसानी अमल है। कैसा अमल है? इंसान के पास जो अमल है वो इंसानी अमल है। इंसानी अमल को हम कहते हैं सही। क्या कहते हैं? सही। सही यानी होता है कोशिश करना। सही यानी क्या होता है? कोशिश करना। सही यानी कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों कि ज़बान एक इंसानी अमल या सही है, ठीक है। ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है। कैसा अमल है? इक्तिसाबी। लैंग्वेज एक्वायर्स डिवाइड, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, जिसमें वह कहता है कि ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है, अर्जित प्रक्रिया है। जबकि ज़बान बोलने की क्षमता, ज़बान बोलने की महारत उसमें जन्मजात होती है, पैदाइशी होती है। तो वो बात हमने देखी, ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है, ठीक है। दूसरा हमने देखा उर्दू लफ्ज। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तो उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का लफ्ज है। और तुर्की जबान के किस लफ्ज से बना है? तो तुर्की जबान के उर्दू, बीच में वाव आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है? वाव आ जाता है, बस। उर्दू लफ्ज से बना है। जब इसका सबसे पहले इस्तेमाल 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में तुर्क के बादशाह कुलतगीन ने किया था। किसके लिए किया था? छावनी के लिए। और उर्दू के मायने क्या होते हैं? उर्दू के मायने होते हैं फौज, लश्कर, छावनी के। यह क्वेश्चन रीट में 2 बार आ चुका है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का लफ्ज है, ठीक है। फिर 1780 ईस्वी में, कब? 1780 ईस्वी में गुलाम हमदानी मुसैफी ने जबान के लिए यानी भाषा के लिए सबसे पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था। किस लफ्ज का? उर्दू लफ्ज का, ठीक है। फिर है जब हमने देखा 1780 ईस्वी में उर्दू लफ्ज आया, तो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक, 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू का नाम क्या था? तो उर्दू का नाम था हिंदी या हिंदवी, हिंदी या हिंदवी। और यही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उर्दू कहाँ पैदा हुई? उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। उर्दू के लिए सवाल आता है, उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो आप क्या कहेंगे? उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। इसीलिए उर्दू का क्या नाम दिया गया? हिंदी या हिंदवी नाम दिया गया। इसीलिए हम कह सकते हैं, और ये सेकंड ग्रेड या रीट 2015 में एक क्वेश्चन आ चुका है, उर्दू की रूह या उर्दू का पेकर किसे कहते हैं? तो उर्दू की रूह, उर्दू का पेकर हिंदुस्तान को कहते हैं। पेकर यानी साचा या ढांचा। और अमीर खुसरो के जमाने में हिंदी या उर्दू का नाम क्या था? हिंदी या हिंदवी, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में हम क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि उर्दू का सबसे पहला शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का सबसे पहला शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है मेरे दोस्तों। और पहेलियों की इब्तिदा, पहेलियां किससे मंसूब की जाती हैं, किससे शुरुआत की जाती है? ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पहेलियां किससे मंसूब की जाती हैं? तो अमीर खुसरो से। रेख्ता गोई या शायरी की इब्तिदा किसने की? तो रेख्ता गोई और शायरी की इब्तिदा सबसे पहले अमीर खुसरो ने। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, कमेंट बॉक्स में डालें कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का काल देखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास अगली बार बहुत ही जल्द लेके आएंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। हम इंशाल्लाह आपके लिए बहुत भरपूर मेहनत करेंगे और आपके अच्छे नंबरात आएँ और आप सेलेक्ट हो जाएं सेकंड ग्रेड में। यही हमारी अल्लाह ताला से दुआ रहेगी। आगे की क्लास
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।